और आज का दिन शिवपुरी के लिए बेहद खास रहने वाला है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में 27 साल बाद एक बार फिर से टाइगर्स की दहाड़ सुनाई देगी। पहले चरण में 3 बाघों को रिलीज यहां पर किया जाना है। यहां पर 5 बाघ लाए जा रहे हैं। तीनों बाघों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाड़े में रिलीज करेंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाघ छोड़े जाने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी धन्यवाद दिया है। उनका कहना था कि बाघों के आने से ग्वालियर चंबल इलाके में टूरिज्म कॉरिडोर बनेगा। बाघों के संरक्षण की पूरी व्यवस्था माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन ने पहले ही पूरी कर ली है। तो आज का दिन देखिए शिवपुरी के लिए बेहद खास होगा। 27 साल बाद यहां पर 3 बाघ रिलीज किए जाने हैं। 5 बाघ कुल यहां पर छोड़े जाएंगे। पहला चरण आज इसका 3 बाघ आज रिलीज होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे और पहले भी मुख्यमंत्री इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद कर चुके हैं। और इधर राजगढ़ के जीरापुर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और बाइक सवार टक्कर के बाद दूर जा गिरा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हादसे के वक्त गाड़ी में दिग्विजय सिंह भी सवार थे और दिग्विजय सिंह तुरंत ही गाड़ी से निकले और बाइक सवार युवक को अस्पताल उन्होंने भिजवाया। बाद में दिग्विजय सिंह अस्पताल भी गए। युवक का हालचाल जाना। युवक के सिर पर चोट आई है। घटना के बाद दिग्विजय सिंह ने गाड़ी को थाने में खड़ा करवा दिया। तो घटना की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कल ये घटना हुई थी जहां युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसी तरह से दिग्विजय सिंह की गाड़ी ने टक्कर मारी थी। और दूसरी तस्वीर अस्पताल की, जो दिग्विजय सिंह घायल युवक से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। तो इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर पार्टियां जीत की तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन बात उन नेताओं की जाए जिनकी उम्र 70 से ज्यादा हो चुकी है, तो जैन उत्तर से भाजपा विधायक पारस जैन का मानना है कि जो व्यक्ति फिट है और अच्छा काम कर रहा है, जनता भी उन्हें चाहती है, तो ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाना चाहिए। आयु की सीमा जो है न, पहले कहा था कि 75 तक वाले को नहीं देंगे, लेकिन जिसके बाद भी मुझे ऐसा ध्यान है कि 75 ऊपर वाले को भी दिया है और कई लोगों को संगठन में भी लिया, जवाबदारी दी है। मेरा कहना है कि जो आदमी यदि फिट है और अच्छा काम कर रहा है और जनता भी यदि उसको चाहती है और पार्टी वहां से जीत सकती है, तो ऐसे लोगों को कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाना चाहिए। इधर बिहार में शराबबंदी कानून के अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ की टीम बिहार दौरे पर है और टीम के साथ कई अधिकारी और विधायक भी बिहार के दौरे पर हैं। और पटना पहुंचते ही टीम का स्वागत यहां पर किया गया। छत्तीसगढ़ से पहुंची टीम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक बैठक करने वाली है। अध्ययन दल बिहार के कई जिलों का दौरा करेगी। साथ ही साथ शराबबंदी का अध्ययन यहां पर किया जाएगा। लोगों से शराबबंदी को लेकर फीडबैक भी टीम लेगी और फीडबैक के बाद छत्तीसगढ़ सरकार शराबबंदी पर कोई फैसला ले सकती है। वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि बिहार से लौटकर टीम मिजोरम जाएगी। मिजोरम से आने के बाद कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी या नहीं, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन बस्तर में शराबबंदी का सवाल नहीं उठता है, ये उनका जिक्र था। उन्होंने कहा कि बस्तर में लोग पूजा पाठ में भी शराब का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शराबबंदी को लेकर गंभीर नहीं है। मंत्री के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। वो बात बोलना जल्दीबाजी होगा। जो रिपोर्ट आएंगे, समीक्षा होगा, किस प्रकार से होगा, वो और समय लगेगा। मिजोरम भी जाना है ना, तो इसलिए हमारा अधिकारी लोग, हमारे विधायक लोग गए, फिर सरकार के पास आएगा। उस समय सरकार जो भी निर्णय लेगा वो ऐसा होगा। लेकिन बस्तर के बारे में हमेशा हम लोग बोलते हैं, बस्तर में कि वहां के लोग देवी देवता पूजा पाठ में दारू बिना नहीं करते, इसलिए बस्तर का नियम अलग होगा। वह बंद होना सवाल ही नहीं है। वो आदिवासी लोग हैं, अपना हिसाब से उन लोग, वहाँ 5वीं अनुसूची है, वो पंचायत तय करेगा किस प्रकार। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए शासकीय नर्सिंग कॉलेज में भर्ती पर रोक लगा दी है। डेमोन्स्ट्रेटर और प्रोफेसर पद के लिए आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने 100% महिला आरक्षण को असंवैधानिक बताया है। भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ
कोरिया जिले के एलियस खलखो और आदित्य सिंह ने दायर याचिका की थी और उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। और इधर पदोन्नति के एक मामले में हाईकोर्ट से नियमित शिक्षकों को एक बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बहुप्रतीक्षित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रेगुलर शिक्षकों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सरकार की तरफ से शिक्षक एलपी संपर्क का प्रमोशन 3 साल में करने के फैसले को चुनौती दी थी। शिक्षक एवं भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में शिक्षक एलपी संपर्क को पदोन्नति के लिए 5 वर्ष के अनुभव का प्रावधान रखा था। बाद में शासन ने संशोधन करके इसे 3 वर्ष कर दिया। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एक बार फिर से आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा की तरफ से चुनौती सामने आई है। आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा ने कहा कि उनके पर्चे को हूबहू उतारने पर वो 1 करोड़ रुपए देंगे। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री को इससे पहले नागपुर के श्याम मानव ने चुनौती दी थी। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास अविश्वास को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। साथ ही पर्चे में मन की बात लिखने को चमत्कार मानने से इनकार किया था। हाँ चैलेंज किया, पूरी दुनिया के लिए बोल रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई भी बता दे, हम लिखेंगे। दुनिया कोई व्यक्ति हो सेम बता देता है 1 करोड़ रुपए का। अभी संस्था ने हमें 1 करोड़ किया है कि आप बोल दो उनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन हमने 1 करोड़ का चैलेंज दिया है। कोई भी दुनिया की बात कर रहे हैं ना, हम एक की बात नहीं कर रहे, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। भारत के अंदर जो पर्ची वाले बाबा हैं, जो भविष्य बताते हैं, उनके लिए हमने चैलेंज किया। पूरे भारत के अंदर कोई भी धर्म का हो, धीरेन्द्र शास्त्री को, कोई भी धर्म का हो, बहुत सारे पर्ची वाले बाबा, जितने पर्ची वाले बाबा, कोई भी धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, कोई भी, मतलब जिस तरह से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, आपके मीडिया के माध्यम से अंधविश्वास नहीं फैलाने देना चाहिए, उठाना चाहिए आवाज, परीक्षा लेना चाहिए। एसपी कलेक्टर बनने के लिए परीक्षाएं होती है, ऐसे नहीं बन जाते एसपी कलेक्टर। तो ऐसी संस्था बने भारत के अंदर, भारत सरकार ऐसी संस्था बनाए, अलग से मंत्रालय बनाए अंधविश्वास हटाने के लिए। और अब राजनांदगांव से एक बड़ी खबर है। आग से झुलसी महिला की 2 महीने बाद मौत हो चुकी है। घर खाली कराने के दौरान महिला ने आग लगाई थी। प्रधानमंत्री आवास खाली कराने के दौरान महिला ने खुद पर आग लगा ली थी और गंभीर रूप से महिला झुलसी। उसका इलाज लगातार चल रहा था, लेकिन 2 महीने के इलाज के बावजूद इस महिला की मौत हो गई। सिटी कोतवाली के लखोली का ये पूरा मामला। सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, पूरा मामला क्या था, विस्तार से जानकारी। जी आपको मैं बता दूं कि निगम के द्वारा सील कर दिया गया था मकानों को जहां इनके द्वारा कब्जा करके रह रहे थे, और ये प्रधानमंत्री आवास का मामला था जिसमें ये महिला रह रही थी और नगर निगम ने उस आवास को सील कर दिया गया था। कब्जाधारियों को उस आवास से कब्जाधारियों को हटाया गया था, जिसके बाद से लगातार वहां तनाव की स्थिति थी और इस महिला ने अपने ऊपर उस दिन निगम की टीम दोबारा गई थी कुछ मकानों को और सील करने। इस दौरान नगर निगम की टीम गई थी, वहां इस महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला और पेट्रोल डाल के आग लगा ली थी 29 दिसंबर को, जिसके बाद गंभीर स्थिति में इसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव में भर्ती कराया गया। उसके उपरांत स्थिति और नाजुक होते हुए देखते हुए डॉक्टरों की सलाह पर इसे सेक्टर 9 अस्पताल भिलाई भेजा गया और भिलाई में लगभग 2 महीने से ये इनका उपचार चल रहा था। ये 29 दिसंबर की घटना है, जिसके बाद महिला के उपचार के दौरान मौत हो गई है। ठीक है, शुक्रिया आपका राकेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पेंड्रा से है। गांव के नजदीक पहुंच चुका है दंतेल हाथी। मरवाही के दर्री टोला गांव पहुंचा है दंतेल हाथी, जहां ग्रामीणों ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने की बहुत कोशिश की। मरवाही के जंगल में 2 हफ्ते से ये हाथी घूम रहा है और गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। लोगों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील लगातार वन विभाग की तरफ से की जा रही है, लेकिन लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। पेंड्रा का मरवाही क्षेत्र है जहां इसी तरह के हालात बने हुए हैं। ऐसे कि सुबीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुबीर, क्या स्थिति फिलहाल मरवाही क्षेत्र की? जी बता दूं कि अभी दोनों दंतैल हाथी जो हैं इस वक्त मरवाही के दर्री टोला गांव के आसपास हैं और देर रात दोनों दर्री टोला गांव के नजदीक आ गए थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने
दूर से आवाज कर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश की। इस दौरान वनकर्मी भी साथ में मौजूद थे। वहीं अभी जो महुआ का सीजन है, ये महुआ का सीजन आने के बाद अब खतरा बना हुआ है कि लोग जंगल में महुआ बीनने जाएंगे और इस दौरान अगर हाथियों से उनकी मुठभेड़ होती है तो एक बड़ी दुर्घटना सामने आ सकती है, जिस कारण गांव में अभी जंगल की ओर ना जाने के लिए बुनियादी भी करवाई जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया सुबीर जानकारी के लिए। और इधर कोरिया से बड़ी खबर है। 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बोलेरो ने कार को टक्कर मारी। इस हादसे में बिजली विभाग के इंजीनियर की जान चली गई है। बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत की जानकारी। बैकुंठपुर सोनहत मार्ग पर यह हादसा हुआ है। कोरिया से खबर है, बोलेरो ने कार को टक्कर मारी थी और उसके बाद 2 अलग अलग हादसों की ये घटना सामने आई। 3 लोगों की मौत कुल मिलाकर। बोलेरो ने जिस कार को टक्कर मारी उसमें बिजली विभाग के इंजीनियर की मौत हो चुकी है। भीषण सड़क हादसा, बाइक की टक्कर में भी 2 लोगों की जान जा चुकी है। और बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां पिता ने बेटे पर चाकू से हमला किया है। नशे में धुत पिता ने चाकू से बेटे पर हमला किया है। आपको बता दें कि गंभीर हालत में अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है। धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बिलमा का ये पूरा मामला है। बनाए थे तो उसको बना के रखे थे। बाद में दोस्त लोग के साथ आप खाएंगे बोल के खाना बनाए थे, फिर उसको फेंक दिए। मेरे पापा उसको फेंक दिए। फिर मैं भैया के पास बोल दी, मम्मी सब को फेंक दिए। तो भैया आए प्यार से बोली कि मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, आप कुछ नहीं बोला हूँ, तो कहीं फेंक दिए। तो बोले कि हाँ मैं फेंक दिया, तो मैं गलती किया हूँ। भैया बोले गलती किए हैं वैसे। तो फिर बोले कि लेके आओ। बोले ठीक है लेके आता हूँ। फिर अंदर से भी काफी है, फिर मार दी एक बार। पता नहीं मारने के बाद। आगे बढ़ते हैं। धमतरी से एक बड़ी खबर है। आज धमतरी जनपद पंचायत में चुनाव होना है। जनपद पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। 11 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 1 महीने से अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली है। जनपद पंचायत में 13 बीजेपी और 12 कांग्रेस के पार्षद हैं। देखना होगा क्या कुछ इस चुनाव के दौरान सामने आता है। 11 बजे का वक्त है जब चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की कुर्सी खाली है, उसे भरने की कवायद आज से 13 बीजेपी और 12 कांग्रेस के पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। धमतरी जनपद पंचायत जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव हुआ है। तो 13 पार्षद बीजेपी के, 12 पार्षद कांग्रेस के हैं। धमतरी में पहले भी इस तरह की जानकारी सामने आ चुकी है, जब चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं गहमा गहमी भी यहां देखने को मिली। हालांकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव आज है। इंतजार रहेगा क्या कुछ आज इस चुनावी हलचल के दौरान होता है। जनपद पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव सुबह 11 बजे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। करीब 1 महीने से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की कुर्सी खाली है। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, विस्तार से जानकारी चाहेंगे किस तरह से आज प्रक्रिया चलने वाली है चुनाव की? जी देखिए, आज करीब 11 बजे प्रक्रिया शुरू होगी। धमतरी जनपद में कुल 25 सदस्य हैं, उनमें से 13 भाजपा के हैं और 12 जो हैं कांग्रेस के हैं। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसके जो 19 सदस्य प्रस्तावक थे, उनमें से भाजपा और कांग्रेसी दोनों शामिल थे। तो आज का ये जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है और ये सभी को इंतजार है कि जो नए पदाधिकारी चुने जाते हैं वो भाजपाई होंगे या कांग्रेसी होंगे या फिर दोनों में शामिल रहेंगे। तो इसलिए पूरे धमतरी जिले की राजनीति जो नजर है आज सभी की नजर आज इस चुनाव पर है, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में ये चुनाव काफी अपने आप में महत्व रखता है। जी चलिए, देखना होगा आज क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका अभिषेक। आगे बढ़ते हैं। मंडला से बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। मंडला में टंकी से कूदकर सुसाइड की कोशिश की गई। युवक ने पानी की टंकी से छलांग लगा दी। पानी की टंकी से कूदकर जान देने की कोशिश युवक कर रहा था। युवक का नाम लखन साहू बताया जा रहा है। युवक की हालत फिलहाल गंभीर है, इलाज उसका लगातार जारी। कोतवाली थाना क्षेत्र के सागर गांव की पूरी घटना है।
और राजधानी भोपाल का अब जिक्र करेंगे। न्यूज 18 की खबर का यहां बड़ा असर हुआ है। लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाला पुलिसकर्मी लाइन अटैच किया जा चुका है। हनुमानगंज थाना इलाके में लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आरक्षक पुष्पेंद्र यादव लाइन अटैच किया जा चुका है। कोई फिजा थाने में पदस्थ था आरक्षक और न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद फौरन यहां कार्रवाई हुई। कोरबा के कटघोरा ब्लॉक में लिथियम का भंडार मिला है। भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग की टीम करीब 2 महीने से यहां सर्वे करने में जुटी हुई थी और वार्ड नंबर 7 के महेशपुर गांव में लिथियम खनिज का भंडार मिल चुका है। महेशपुर के अलावा रामपुर और नवागांव में भी खुदाई के दौरान लिथियम पाए जाने के संकेत मिले हैं। महेशपुर में तालाब के नजदीक इसका काफी बड़ी मात्रा में भंडारण होने का अनुमान है। साथ ही साथ दर्जन भर खेतों में जमीन से लगभग 80 फीट नीचे लिथियम का भंडार मिला है और इसी तरह से रामपुर में जलाशय बनाने के लिए चिन्हित की गई जमीन में लिथियम होने के संकेत पाए गए हैं। पहाड़ है वहाँ पर हुआ है और इधर तालाब के पास है, 2 तालाब है उसके आजू बाजू में हुए। कितने मात्रा में पाए गए वो तो अब मालूम नहीं, बाकी है धातु है। अभी कटघोरा ब्लॉक में जो सर्वे किए गए हैं उस सर्वे में लिथियम रिजर्व और लिथियम डिपॉजिट्स की जानकारी मिली है। प्रारंभिक स्तर पर यह कंफर्म हुआ है कि वहां पर लिथियम के डिपॉजिट्स हैं। ये सर्वे और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।